भाइयों एवं बहनों, नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। झारखंड पीजीटी और उत्तर प्रदेश टीजीटी स्पेशल, ये दोनों साथ चल रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए बहुत बहुत लाभकारी होने वाला है। ठीक है, चलिए आज का हम भाग नंबर 14 है और चतुर्थ अंक विज्ञान शाकुंतलम का विदाई है। ठीक, पहला भाग कल हो गया था। ठीक है, उसका भाग अलग से नहीं बन रहा, सब वही सीरियल वाइज भाग है। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रियमवदा का जो है, कल आपको याद दिला दें, जब अनसुईया जो है कह रही हैं गुणवते कन्या पादनीयत्यम तावत प्रथम संकल्पा, जो प्रथम संकल्प होता है माता पिता का, तो प्रथम संकल्प ये होता है कि गुणवते कन्या को गुणवान व्यक्ति को देना प्रथम संकल्प होता है। तम यो देवम संपादयति ननु प्रयासेन कृतार्थो गुरुजना। अगर यह प्रयास दैवम मेन भाग के द्वारा हो रहा है तो जान लीजिए बहुत अच्छी बात है। कौन होगा? कृतार्थ हो जाएंगे माता पिता। तो वही बात हुआ था अनसुईया के द्वारा। तो उसके बाद तब प्रियमवदा का जो है वचन है, आगे 8 नंबर पॉइंट देखेंगे तो है। अब क्या हो रहा है फिर जो है पुष्प भाजनम विलोक। पुष्प भाजनम माने पुष्प को भाजन करके, तोड़ करके जो है फिर देख रही हैं टोकरी में। जब देखी कि फूल काफ़ी हो गया है, दोनों लोग फूल चुन रही हैं, तोड़ रही हैं ना भगवान की पूजा पाठ के लिए, तो वही बात है कि विलोक मीन देख करके सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। से सखी मतलब यह प्रियमवदा जो है अपनी सखी से, अनसुईया से कह रही हैं, सखी अवचितानि, हे सखी हाँ, हे सखी, जो हम लोग अवचितान मीन फूल तोड़े हुए हैं, यह जो है अवचितान मीन फूल तोड़े गए हैं, फूल चुने गए हैं, जान लीजिए चुने गए हैं। ठीक है, बलिकर्म मीन होता है बलि नहीं बकरा वाला बलिकर्म मीन होता है पूजा पाठ के लिए, भगवान की पूजा के लिए, पूजा पाठ लिख दीजिए, पूजा के लिए, पूजा पाठ के लिए। पर्याप्तान मीन पर्याप्तानि, इस टाइप रूप चलता है। कुसुमान कुसुमानि, हाँ, तो यहाँ जो है प्रथमा बहुवचन है, यहाँ भी पी बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ जो पूजा पाठ के लिए फूल चुने जा रहे हैं, यह पर्याप्त है, कहने का मतलब पर्याप्त है, काफ़ी है। कुसुमान मीन फूलों की जो डलिया है यह एकदम भर चुकी है। बलि कर्म के लिए यह फूल इतना बहुत ज़्यादा है, बहुत पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। ठीक है, फूलों की टोकरी को देख करके, फूल को टोकरी, पुष्प भाजनम माने जो पुष्प भाजन कर रही थी, फूलों को टोकरी और विलोक मीन देख करके। ठीक है, तब क्या हो रहा है, सखी पूजा कार्य के लिए, हे सखी, यह पूजा कार्य के लिए पर्याप्त फूल हम लोग चुन लिए हैं। कौन बोला? प्रियमवदा ने बोला। किससे बोला? अनसुईया से। दोनों वार्ता ही हो रहा है और कोई है भी नहीं वहाँ। ठीक है, तब फिर कह रहे हैं अनसुईया, वो तो थोड़ा सा जान रहे हैं गंभीर है अनसुईया, थोड़ा सा चंचल है। ठीक है, फिर कह रहे हैं ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। ठीक है, ननु सख्या, हे सखी, किंतु सखी, सख्या मीन सखी, किंतु सखी, आप तो बात सही कह रही हैं, लेकिन शकुंतला के
ये षष्ठी के वचन का रूप है, जान लीजिए, षष्ठी एक वचन का है। शकुंतला के, शकुंतला के, शकुंतला के क्या करना है? सौभाग्य देवता अर्चनीया। जो सौभाग्य देवता हैं, सौभाग्य देवता, देवता अर्थात यहाँ आप ब्रैकेट में लिख लीजिए पति, ठीक है। सौभाग्य देवता उनके जो हैं अर्चनीय मीन उनका भी पूजा करना है। अर्चनीय मीन पूजा करना है, ठीक। अब अर्चनीय देवता, सौभाग्य देवता तो हो गया। अर्चनीय में जान लीजिए पूर्व रूप संधि है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अर्चनीय मीन पूजा पाठ करना, अर्चना करना, ठीक है। कह रहे हैं इतना फूल, तो कह रहे हैं बहुत है, काफ़ी है, पर्याप्त है, ठीक है। अब यह दोनों आप सूक्त वाक्य में डाल दीजिए और ध्यान रहे आप लोग का। ये भी सख्य औचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि। अगर यह आएगा तो आप लोग जान लीजिएगा कौन किससे आज्ञा मांग रहा है। अभी याद दिलाते चलेंगे। सख्य औचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमान, तो कहने का मतलब सखी रहने दीजिए, यह बलि कर्म के लिए यह पर्याप्त फूल है। ऐसा कौन कह सकता है? आप सोचो जरा कि आज्ञा कौन ले सकता है, किससे ले सकता है? अब इसमें दिमाग लगाइए। क्या प्रियंवदा कह रही हैं अनसुईया से, कि अनसुईया प्रियंवदा से कह रहे हैं? खुद अपने से सोचेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि यह छोटी थोड़ा सा 19-20 का फर्क होगा। हमको लगता है यह जो है प्रियंवदा अनसुईया से आज्ञा ले रही हैं कि दीदी ये सखी औचितान मीन फूल अब बलि कर्म के लिए पर्याप्त है, यह कुसुम अब रहने दिया जाए, ठीक है। अब यह आज्ञा आप प्रियंवदा ही ले सकती है अनसुईया से। तो आप इसको जब सख्य औचितानि आएगा तो आपको याद दिला दें, पर्याप्तान फूल के विषय में आएगा तो तुरंत आप प्रियंवदा मारिएगा, ठीक है। क्योंकि साफ जाहिर से है कि औचितान बलि कर्म कुसुमान, यह कहने का मतलब आदेश ले रही है कि फूल को तोड़कर इतना बहुत फूल हो गया है, अब हम लोग पर्याप्त फूल चुन लिए हैं, रहने दिया जाए, इस टाइप आज्ञा है प्रियंवदा का, ठीक है। तब फिर देखिए अनुसुईया करें ननु, किंतु ननु सख्या शकुंतलाया, शकुंतला के, हम दोनों की बात नहीं है। जब इस टाइप बात आए, अनुसुईया और प्रियंवदा आपस में बात कर रहे हैं, शकुंतला के सौभाग्य देवता, सौभाग्य देवता, सौभाग्य यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ देवता, ठीक है। सौभाग्य देवता उनका कौन हो सकता है? सौभाग्य देवता शकुंतला के तो मान लीजिए दुष्यंत हो सकते हैं। हाँ, दुष्यंत लिख दीजिए, दुष्यंत, ठीक है। तो एक एक बातों को अभी से जानते रहेंगे तो हम कोई भी किसी कीमत पे एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने पाए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आता है इससे, एक एक लाइन दे देंगे, अनसुईया, प्रियंवदा और भी कर्ण और भी कोई नहीं, इस टाइप आएगा तो आप लोग जान लीजिएगा ननु सख्या किंतु सखी शकुंतलाया, शकुंतला के जो सौभाग्य देवता हैं, सौभाग्य देवता का मतलब उनके पति दुष्यंत हैं, उनका भी अर्चनीय, उनका भी पूजा पाठ के लिए कुछ अलग से फूल रखना है, एक्स्ट्रा फूल। ये तो भगवान का हो गया है, बलि कर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए, भगवान के पूजा पाठ के लिए। अब इनके सौभाग्य देवता कौन हैं? पति हैं। सौभाग्य देवता अर्चनीय, उनके सौभाग्य देवता की भी पूजा करना है, कहने का मतलब, ठीक है। अब यह बात आप समझ लीजिए, अनसुईया ही तो कहेगी शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीय, इसका मतलब सौभाग्य देवता उनके शकुंतला के हैं, उनका भी पूजा करना है। तो यह आदेश आप समझ लीजिए कौन दे सकता है? अनुसुईया दे सकती है। ये तो नहीं कहेंगे इस टाइप बातें, क्योंकि थोड़ा सा गंभीर, थोड़ा सा चंचल की बात आती है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है, 19-20 फर्क होगा, तो ऐसे बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग आकलन लगा लीजिएगा, सौभाग्य देवता अर्चनीय, ऐसी बातें कौन कर सकता है? अनुसुईया कर सकती है, ठीक है। चलिए
किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता जो पति हैं उनकी भी पूजा करनी है। प्रियम बदा करें युज्यते, युज्यते मीन ठीक हमारी आपकी बात जो है, युज्यते मीन जैसे जोड़ दिया जाए, युज मीन जोड़ना, तो युज्यते मीन ठीक है, आप जैसे आदेश करेंगे वैसे होगा। तब फिर कह इति तद एव, इति तद तदेव है ना, तदेव तद तद यू कर देंगे, यू आय और में ई मिल करके एव हो जाएगा, नहीं तो एव ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एव भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कर्मा भी नया नयता, यह कर्म में अभिनय कर दीजिएगा, अभिनय नया नयता, ठीक है। नयतः है ना, तो तह भी कर सकते हैं, नयता। कर्म अभिनय, कर्म अभिनय का मतलब है अभिनय कर रही हैं किसके, फिर कर्म करने के लिए, फिर फूल तोड़ने के लिए, तद एव एव होगा, एव, तो यहाँ पर ए हलंत आ जाएगा, ठीक है, एव, ठीक है। नहीं यार, हाँ, तद इधन यू हो गया, ये आप जान लीजिए। कर्म अभिनयतः, कर्म अभिनयता मीन वही अभिनय करने लगे, कर्म मीन जो फूल तोड़ रही थी फिर फूल तोड़ने लगे। इस प्रकार से अब थोड़ा सा टिप्पणी देखेंगे, फिर नेपथ्य चलेंगे। नेपथ्य माने नेपथ्य में या नेपथ्य पर, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए टिप्पणी देख लिया जाए। इसके जो है, जो भी टिप्पणी है, पश्याम मीन मैं समझती हूँ, देखती हूँ, लेकिन यहाँ समझती हूँ, ठीक है। पश्याम मीन मैं समझती हूँ, ठीक। गुणवते में सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी है, ठीक है। प्रथम संकल्प मीन होता है मुख्य निश्चय, मुख्य निश्चय आपका। अब अप्रयासेन माने अनायास ही, बिना प्रयास के, बिना प्रयास के कोई कार्य हो जाए, ठीक है। बलिकर्म मीन होता है पूजा के कार्य के लिए कोई सामग्री। बलिकर्म यहाँ पूरा देख लीजिएगा। बलिकर्म बलिकर्म पर्याप्तानि, पर्याप्तानि कुसुमानि, तो यहाँ पर सौभाग्य देवता कौन है, अभिष्ट देवता, अर्थात दुष्यंत मानिएगा। युज्यते मीन आपकी बात ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, ठीक है। चलिए हम अब नेपथ्य की तरफ चलते हैं, और महर दुर्वासा नेपथ्य के पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, नेपथ्य, नेपथ्य मीन नेपथ्य पर, नेपथ्य, नेपथ्य, नेपथ्य पर नहीं, नेपथ्य में होगा, नेपथ्य में। नेपथ्य में मतलब पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे, ठीक है। नेपथ्य मीन पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ आ रहा है, अयम अयम भो, अयम अयम भो, यहाँ तोड़ लीजिए, अयम अयम अहम भो, इस टाइप में है, ठीक है। अब सामने आपके व्यंजन है, इसीलिए व्यंजन बिंदु, ठीक है, ये बात है। अयम अयम भो, नेपथ्य में, नेपथ्य से पीछे आवाज़ आ रही है, मैं एक। अयम मीन अहम मीन मैं, अहम मीन मैं, और अयम मीन यह, अयम मीन यह। कहने का मतलब मैं यह आ गया हूँ। भो मीन अरे, ठीक, भो आपका
संबोधन चिन्ह है। हाँ, संबोधन लगाया जाता है, भोग मतलब होता है। ठीक है, अयम अहम भो, अयम अहम भो कहने का मतलब मैं यह आ गया हूँ। ठीक है, ये बात है। नेपथ्य में एक अतिथि आया हूँ, घबराने की बात नहीं है। और यहाँ कौन है, कोई सत्कार के लिए है कि नहीं। मतलब आप समझ लीजिए, जो कणु ऋषि कौन आया है, अरे दुर्वासा ऋषि जो आए हैं, नेपथ्यक मतलब दुर्वासा, यहाँ लिख लीजिए दुर्वासा। ठीक है, नेपथ्यक मतलब दुर्वासा ने कहा है। तो दुर्वासा ऋषि आए हैं, तो कहने का मतलब अभी 100 मीटर दूरी पर रहते हैं। तो उनको जो है जा करके सब लोग पैरों पे गिरो, महाराज की जय होए, आप आइए, पधारिए मेरे यहाँ, सत्कार करिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए और आराम से जाइए। ठीक है, यह मतलब था महर्षि दुर्वासा का। लेकिन यहाँ सब अपने मस्त हैं। अभी आप लोग भी जाइए कहीं रिश्तेदारी में, सब लोग अपने मस्त हैं। शादी उदी जैसे किसी बारात वरात जा रहा है, कोई पनिए नहीं पूछ रहा है। कोई सजने में मस्त है तो कोई संवरने में मस्त है, दूल्हा सजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप वहीं बैठे नो तब क्या है यार, फालतू ही चले आए, यहाँ तो हमको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मतलब गुस्साते हैं कि नहीं। ठीक है, तो वही बात दुर्वासा कह रहे। दुर्वासा ऋषि भैया तुरंत क्रोधित हैं। दुर्वासा जो है और इधर लक्ष्मण तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। गलती देखे नहीं कि आग बबूला। तो वही बात यहाँ पर है। इनका मतलब यही था कि दूर से जैसे देखो, 100 मीटर दूरी पर नहीं तो 50 मीटर दूरी पर अगर देखो तो दौड़ कर उनके पैरों पर जाके गिरो, महाराज अब बहुत बढ़िया कि आइए आइए, आपका स्वागत है, जो कुछ रहे। ठीक, वही मतलब था। तो वही कह रहे, आयाम अहम भो, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं एक अतिथि आया हूँ। कहने का मतलब पूरा हो गया, मैं एक अतिथि आया हूँ। और यह मीन यहाँ कौन है। ठीक है, यहाँ सब अपने मस्त हैं। यहाँ अनसुईया प्रेमवदा फूल चुनने में मस्त हैं। फूल भाई चुन रही है, तब भी आवाज़ उन्होंने सुना। लेकिन शकुंतला इतना खो गई थी, क्योंकि विदाई था, भैया जाएंगे, पता नहीं स्वीकारें कि ना स्वीकारें, क्या वहाँ दुख पड़े, क्या वहाँ सुख पड़े। तमाम ऐसे बालिकाओं के, लड़कियों की जब शादी विवाह होता है तो सोचना पड़ता है। पहले के ज़माने में बहुत सोचते थे, तब तो पूरी ग्रह दशा, पूरी जीवनी जानते रहते हैं। कुछ लोग तो 10% ऐसे हैं कि शादी से पहले पूरी जीवनी जान लेते हैं, लड़का क्या हुआ है। और ये भी है, पहले सोचते थे सब लोग बहू कैसे मिलेगी, डरते थे सास लोग। लेकिन अब सास लोग कैसे मिलेंगी, पहले बहू डरती थी। बहू गई, भैया हमारी सास बहुत तगड़ा है, बहुत गुस्सा आती हमेशा, बात बात पर जान लीजिए गुस्सा आ जाती है। ठीक है, लेकिन अब सास खुद डरती हैं कि बहू कैसे मिलेगी, अच्छी खराब। इस न हो लड़ाई झगड़ा वाला मिल जाए तुरंत, एक बात हिसाबे हो जाए। अब बहू कौन डरता है, सबका समय आता है, जान लीजिएगा। ठीक, पहले बहू डरती थी, अब सास डरती हैं बहू से, जान लीजिएगा। ठीक, आप लोग इस टाइप कार्य न करें, आगे बढ़िए। तो अनुसुईया कह रही हैं, कर्ण दत्तवा, कर्ण लगा कर, कर्ण मीन कान, कान लगा के कह रही हैं कि अगर आयाम बहुत तेज़ी आवाज़ में जब आएगा, मान लीजिए 50 मीटर की दूरी पे, तो थोड़ा सा अगर सुनसान रहेगा तो बढ़िया कुछ न कुछ आवाज़ आती है। ठीक है, तो अनुसुईया कान लगाकर देख रही हैं, कान लगा के सुन रही है। कहने में कर्ण दत्तवा मीन कान लगाकर सुन रही हैं। सखी अतिथि, अतिथि था है, अतिथि, अतिथि नाम्यु, अतिथि नाम्यु सखी, हाँ, अतिथि नाम्यु, अतिथि नाम्यु। ठीक है, अतिथि, अतिथि नाम्यु, अतिथि नाम आप करेंगे तो यू लगा हो जाएगा। निवेदितम,
निवेदितम, निवेदित माने निवेदन, ठीक है। अतिथि नाम आम राम शाम षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन। अतिथि नाम की मतलब अतिथियों के कुछ नाम की आवाज़ आ रही है। कहने का मतलब जो अतिथि आए हैं, जो अतिथि हैं, अतिथि तिथि मीन तिथि, आ मीन आ, जिसका कोई तिथि न हो आने का वही को अतिथि कहते हैं, ठीक है। जिसका कोई तिथि न हो आने का उसी को अतिथि कहते हैं। अतिथि नाम यू मीन समान हो जाएगा, ठीक है। यू मीन समान, यहाँ पर उपमा अलंकार नेटवर्क पकड़ रहा है, ठीक है। देखेंगे इस लाइन में आगे लिखा भी होगा, ठीक है। चलिए अभी बाद में बताएंगे इसको। अतिथि नाम यू, अतिथि नाम के निवेदितम, अतिथि की आवाज़ लग रही है अतिथि नाम से। यू मीन समान, किसके समान? अतिथि के समान यह आवाज़ लग रही है, ठीक है। निवेदितम मीन होता है लग रही है, जैसे आवाज़, निवेदित माने निवेदन करना, ठीक है। लेकिन यहाँ हो जाएगा अतिथि नाम की कोई आवाज़ लग रही है, ऐसा हमें आभास हो रहा है, ऐसा निवेदन हो रहा है, निवेदितम, ठीक है। इस टाइप है बातें। चलिए ठीक है। तो कह रहे हैं सखी किसी पूजनीय, सखी किसी पूजनीय अतिथि की ही आवाज़ लग रही है। कह रहे हैं प्रियंवदा, प्रियंवदा कह रहे हैं ननु उटज, ननु, यहाँ पर आपका संधि हो जाएगा, ननु उटज, ननु उटज, उटज ननु हो जाएगा, हाँ, ऊ को वाह हो जाएगा, वाह नहीं होगा, उटज सन्निहिता, सन्निहिता कहने का मतलब शकुंतला। कुटी पर, उटज माने कुटी होता है, उटज मीन कुटी, कुटी, कुटी पर कौन है? सन्निहिता मीन होता है, सन्निहिता मीन करीब, बगल, पास में ही। शकुंतला कुटी के पास विद्यमान है, कहने मतलब सन्निहिता मीन विद्यमान है, एकदम पास ही है, शकुंतला एकदम पास में है कुटी में, कोई दिक्कत नहीं है। ननु उटज, ननु उटज हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब नन उटज मीन होता है आप टेंशन की बात नहीं है, शकुंतला जो है कहाँ पर है? कुटी पर विद्यमान हैं, विद्यमान हैं, विद्यमान मतलब वहाँ पर वह हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर कह रहे हैं अनसुईया, अद्य पुनर्हृदय नाश संहिता अलम एताम रधि कुसुमयी। अद्य मीन आज, अद्य मीन आज, आज पुनर मीन होता है पुनर्हृदय, पुनर्हृदय माने फिर दोबारा मेरा हृदय, हृदय सन्निहिता, सन्निहिता मीन और, सन्निहिता मीन और कहीं है, हृदय मीन हृदय, हृदय और कहीं है, सन्निहित मीन और कहीं है, और सन्निहिता मीन होता तो पास में, लेकिन पुनर् हृदय, मेरा हृदय और कहीं, पुनर् माने और कहीं है, और कहीं मेरा हृदय है। और अलम, अलम मीन बस करो, अभी आएगा उसमें भी, अलम मीन बस करो, एताम, एताव, एताव वद भी, एताव वद भी, बस इतने फूल रहने दो। अलम एताव, एताव वद भी जो है कुसुमयी, बस अलम एताम, यह सब बस करो। क्या बस करो? कुसुमु, कुसुम माने फूल लिख दीजिए, फूल, फूलों को जो तोड़ रही हो अब इसी पर बस करो, ठीक है। अनसुईया कह रही हैं
अब इसमें आपको देखना ये है, अनुसुईया ही कह रही हैं। कर्ण दत्वा, कान लगा के, कान कौन लगाया था? अनुसुईया लगाई थी। और अतिथि नाम यू निवेदितम, अतिथि के लिए निवेदन, अतिथि जैसी आवाज़ लग रही है। कौन बोला? यह जो है अनुसुईया बोली। और नन उटज संहिता शकुंतला, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको निशान मार लीजिएगा। नन उटज संहिता वहाँ पर विद्यमान है, शकुंतला विद्यमान है, कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रियंवदा बोल रही हैं, ठीक है। नन उटज पर निशान मान लीजिए। उटज माने कोटिया होता है, ठीक है। और उसके बाद अद्य पुनर्हृदय, हृदय नांस, हृदय नाम सहिनीता, हृदय नाम सहिनीता अलमेतम वद्वी कुसुमय। इस सब बातें का अनुसुईया ही कही होंगी। अलमेता, बस रहने दो, आज्ञा दे रही है, अब रहने दो, आज यहीं पर यहीं इतने फूल तोड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जान गए, टेंशन हो गया ना, कोई आया है, हो सकता है शकुंतला इधर उधर होगी, तो वहाँ भी रिश्तेदारों का जो भी आए हैं उनका सत्कार करना है। तब क्या करते हैं, बस इतने फूल रहने दो, दोनों चल पड़ती हैं, वहाँ से दोनों चल पड़ती हैं। चलिए, हाँ, अब है नेपथ्य में, नेपथ्य से, नेपथ्य में पीछे से आवाज़ आ रही है। आतिथि परिभावनी, आतिथि परिभावनी, तुम अतिथि को, अतिथि माने जो अतिथि आए हैं, तुम उसका परिभावनी माने तिरस्कार कर रही हो। तिरस्कार, ठीक है, तिरस्कार करने वाली। अपरभावनी, आतिथ्य परभावनी, आतिथ्य का तिरस्कार करने वाली कौन है? यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर शकुंतला आ जाएंगी। शकुंतला तिरस्कार कर रही हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है बेचारी। शकुंतला, उनको पता ही नहीं है, उधर तिरस्कार हो गए। ठीक है, तो अतिथि परिभावनी, हे अतिथि को परिभावनी करने वाली, अतिथि को तिरस्कार करने वाली बेचैन। हाँ, वर्षन ले लीजिए। ओक्ताव संस तिलका तब जा जगऊगा, ओक्ताव संस तिलका तब जा जगऊगा। चलिए, बेचिंतयन्ति यमनन्य मानिषा, तपोधनम बेतिश मामुपस्थितम, स्मरति त्वां नाशा बोधितो अपि शन, कथां प्रमत्तं प्रथमं कृतामेव। विचिन्तयन्ति यमनन्य मानिषा, तपोधनं बेतिश नामामुपस्थितं, स्मरति त्वां नाशा बोधितो अपि शन, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामेव। तो कहने का मतलब है भैया, वंशस्थ छंद है, काव्यलिंग अलंकार है, बाद में बताएंगे। पहले चिंतयन्ति यमनन्य मानसा, यमनन मानसा हमैन होता है यमन, यमन धन अन्य, यहाँ ले लीजिए अन्य मनसा, मानसा मतलब मनसा, मनसी मानसा दिमाग, यमन यमन, यमनहीन होता है दुष्यंत, आप मान चलिए। और अन्य मनसा मीन होता है यमनन्य, यमनन्य मीन होता मनसा मीन उनका मन का मतलब शकुंतला हो जाएगा, शकुंतला। मनसा यमनन्य, यमनन्य अभी तोड़ेंगे तो यमनन्य चाहे एक में कर दीजिए चाहे दूसरा कर दीजिए, यमनन्य हो गए। यमनन मीन दुष्यंत, राजा दुष्यंत हो गए। और मनसा माने शकुंतला। आपकी यह मनसा जो है यमनन है, यमनन की तरफ है। यमन अन्य, यमन धन अन्य, यमन अन्य कौन है? दुष्यंत हैं। और मनसा कौन है? शकुंतला हैं। विचिंतयन्ति, उनके विषय में विचार रही है।
विचार कर रही हो, चिंतन कर रही हो, चिंतन कर रही हो। ठीक, तपोधनम वेति नामाम उपस्थितम। तपोधनम कौन है? यही महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा लिख दीजिए। दुर्वासा कहें दुर्वासा जिन बने, जान ला क्रोधे इस बात करत है दुर्वासा। तपोधनम वेति ना वेत्सि न माम उपस्थितम। ठीक है, माम उपस्थितम हो जाएगा, उपस्थितम। माम मीन माम मेरे द्वारा उपस्थित तपोधन में। तपोधन माने तप ही धन है जिसका, तपह धन, तपह धन धना, तप ही धन है जिसका। तप ही धन किसका हो सकता है? तप ही धन है उनका, घर द्वार खेती बाड़ी और बिल्डिंग्स मतलब ना रहते। तपोधन, तपोधन इसी को कहते हैं दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा को तपोधन है। वेति ना माम उपस्थितम, कहने का मतलब मुझ तपस्वी को नहीं देख रही हो। उपस्थितम मैं उपस्थित हूँ, मैं उपस्थित हूँ, उपस्थित हूँ, तब भी ना में नहीं बेसिमन देख रही हो। तुम्हारी ये औकात, तुम्हारी ये हिम्मत कि मैं महर्षि दुर्वासा पहुँच गया हूँ, तब भी आप नहीं देख रहे हो, सोचे पड़े हो पता नहीं का। तो यह बात है यहाँ पर। ठीक, अस्मृत, अब इनको टेंशन हो गया। अब अगली लाइन इनके लिए है, शकुंतला के लिए। अस्मृति त्वाम नासा बोधितो अपि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। बोधित, बोधित माने बोधितः धन अपि हो जाएगा सन। स्मृत माने याद, याद दिलाने पर। स्मृति याद, स्मृत मीन याद दिलाने पर, दिलाने पर। त्वाम माने तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा याद दिलाने पर भी। ना मीन नहीं, सा मीन वह। कौन सा से क्या तात्पर्य है? दुष्यंत। ठीक है, ये भैया क्वेश्चन आएगा, जान लीजिए। चारों लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। ठीक है, स्मृति त्वाम नासा बोधितो अपि। बोधिता मीन होता है जानकारी। ठीक है, बोधित सन कहने का मतलब वह आपको स्मरण दिलाने पर भी। तुम मीन त्वाम देख लीजिए, त्वाम मीन तुम्हारे द्वारा, उनको सामीन वह दुष्यंत को याद दिलाने पर भी याद नहीं आए, जान लिया। ठीक है, याद दिलौबा कहें हैं क्या बात है, तो वही बात हुआ छठवें। कहें ना ऐसे तो बहुत लोग आते रहते हैं, आप लोग कहते हैं गंधर्व विवाह किए, गंधर्व विवाह किए हैं, क्या प्रूफ है बताओ? कहें लाओ अंगूठी, लाओ, देखा था इन अंगूठी ही नहीं, जान लिया। वह उनका दुर्भाग्य था उधर। तो कहने का मतलब स्मृति, स्मरिष्यति मीन याद दिलाने पर भी। त्वाम मीन तुम्हारे द्वारा, याद दिलाने पर भी उसको। कौन उसको? वही प्रोनाउन में दे दिए हैं, वही दुष्यंत को बोधितो अपि सन, नहीं जानकारी होगा, नहीं बोधितो माने याद दिलाने पर भी स्मरण नहीं करेगा। बोधितो मीन जानकारी, स्मरण, स्मृत इधर हो गया, याद दिलाने पर, जानकारी देने पर भी वह नहीं समझ पाएंगे। कौन? वही महाराजा दुष्यंत। क्योंकि श्राप ऐसा चीज होता है, श्राप तो नहीं लिखा जाता है, श्राप ए वाला काट दीजिएगा, श्राप होता है। ठीक है, श्राप कहते नहीं, मोटेड़ कहेंगे श्राप दिया। ठीक, ते सब नहीं। कथा प्रमत्तम प्रथमं कृताम्यु, कथा प्रमत्ता कृतमं कृताम, यू हो जाएगा। यू मीन समान। और जो व्यक्ति, प्रमत्ता मीन होता है शराबी। ठीक है, प्रमत्त की गई बात यहाँ शराबी लिख दो, चाहे जो
शराबी। शराबी जैसे कहने का मतलब कोई भी उन्मत्त व्यक्ति है, उन्मत्त भी लिख दीजिए, उन्मत्त, जैसे कोई उन्मत्त व्यक्ति है किसी चीज़ में, मान लीजिए उसको चाहे नशीला पदार्थ हो या वैसे भी कोई भी बात हो, वो उसी को कहते हैं उन्मत्त व्यक्ति को। कथाम माने आप कही गई बात को, कही गई बात को, कृताम्यु आपके द्वारा कही गई बात को वह स्मरण नहीं करेगा। कही गई बात को, कही गई बात को वह स्मरण नहीं करेगा। प्रथमम, पहली बात तो पहली बात यही है, हाँ, पहले कही गई बात जो कहे थे, हम आपको साथ साथ चलेंगे, साथ साथ निभाएंगे। पहले कही गई बात, तीसरे अंग में गंधर्व विवाह हुआ था, तो आप मेरी रानी हो, बसमती और 2 रानियां और हैं, बात छोड़ दीजिए, वो जान भी नहीं पाई। लेकिन पहले कही गई बात जो मैं कृताम्यु माने कही गई बात है, तो वह बात जो है प्रमत्तामीन भूल जाएगा, वो जान लीजिएगा। ठीक है, आप अभी क्या समझती हो, उनका पता ही नहीं ना इतना शराब मिले के बेचारे के कुछ नहीं पता है। ठीक है, विचिन्तयन्ति यमनन्य मानिषा तपोधनं वेति नामामुपस्थितम् अस्मरस्यति त्वां नाशा बोधितोऽपि सन् कथां प्रमात्ता प्रथमं कृताम्यु। कृताम्यु, कृता माने कही गई बात को, आप जो पहले कथाम माने बात कही गए हैं, पहले, प्रथमम माने पहली कही गई बात को, प्रथमम माने भूल जाएगा, प्रमत्ता माने शराबी जैसे भूल जाएगा। ठीक है, स्मरण नहीं करेगा, जान लीजिएगा। स्मृति त्वाम प्रथमम कृताम्यो बोधितो, कथमम कृताम्यो कथाम, प्रथम पहले कही गई बात को, वह जो है त्वाम मीन तुम्हारा जो पहले कही गई बात है वह सब भूल जाएगा बेचारा, जान लीजिएगा। ठीक है, उन्मत्त मीन होता स्मरण नहीं आएगा, स्मरण नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम चलते हैं, इसमें काव्य लिंक अलंकार है, जान लीजिएगा। अब जैसे प्रमत्ता में शराबी व्यक्ति है, पहले कहे हैं, पहले तो कहे गए हाँ ठीक है, ये है वो है, सब बातें सही रहेगा, जब शराब पी ली है ना, कहाँ के, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, हाँ, तमाम बातें होने लगी, उसी को कहते हैं शराबी व्यक्ति, उन्मत्त व्यक्ति। ठीक, तपोधनम आएगा, आप मारिएगा दुर्वासा महर्षि, यमनन मानसा आएगा, यमनन आएगा तो दुष्यंत, मानसा आएगा तो शकुंतला, जान लीजिए। माम उपस्थितम, मैं उपस्थित हूँ, आप दिमाग कहाँ है भाई, मैं उपस्थित हूँ, आपको कम से कम दूर से ही प्रणाम नमस्ते करना चाहिए। आप पास आने पर हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तब वो आप सोए पड़े हैं, तो ऐसा नहीं होता। महर्ष कण्व है, महर्ष दुर्वासा है, जान लीजिएगा। महर्ष दुर्वासा 1 कोस किलोमीटर रहे तब आवाज़ आएंगे, तुरंत आप हाजिर, जो भी सत्कार करिए, लेकिन तुरंत हाजिर तो हो जा, जीव जान ले के, तो ध्यान ही नहीं देते हैं, जैसे आम व्यक्ति समझ ले है, तो वही व्यक्ति वो गुस्सा लग गया। ठीक है, गुस्सा सबको आता है। आप भी ससुराल पहुंच जाइए, फर्स्ट क्लास शादी विवाह, साले की शादी होती रहे, ढम 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 डीजे उजे बजता रहे, उधर कोई साली उधर जा रही, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर, 10 मिनट पानी नहीं आए तो कहा ओ हो हमार तो यार इज्जत नहीं, फालतू ही चलाए, जान लीजिए। सब अपने मस्त रहें, आपको करीब 10 मिनट पानी न आए, वहाँ गुड़ पानी या मिठाई पानी जो कुछ है, चाय पानी न आए, तो आप अपने आप को क्या समझ ले, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, जान लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर विशेष स्थिति जान लेना चाहिए, कैसे है कैसे नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विचिंतयंती कौन है, आएगा क्वेश्चन। विचिंतयंती कौन है, महारानी शकुंतला है, हम महारानी ये कहते हैं, जान लीजिए, क्योंकि महारानी तो है ही भैया, शादी तो हुआ है, गंधर्व विवाह हुआ है, तो आज नहीं कल होंगी ही। ठीक है,
आप टीजीटी के लिए पेपर दे रहे हो, परीक्षा मतलब पेपर प्रयास कर रहे हो, तो आप मास्टर ही समझो आधा, ठीक है। तो वही बात हम ये समझ लेते हैं। शकुंतला विचिंतयंती हैं, यमनन्न मानसा, यमनन्न है दुष्यंत, मानसा है शकुंतला। तपोधनम आएगा तो दुर्वासा है, वेत माने देखो, और माम उपस्थित माने मैं उपस्थित हो गया हूँ, ठीक है। स्मृत माने स्मरिष्यति मीन होता है याद दिलाने पर भी, त्वाम माने तुम्हारे, ना मीन नहीं, सामीन वह दुष्यंत बेचारू। उसके बाद बोधिष्ठो अपि, यहाँ पूर्व है, बोधित माने जो आप कहे गए बात को जानकारी दिए हैं पहले, आपका प्यार मोहब्बत की बातें हुआ तुरंत भूल जाएंगे, जान लीजिएगा, ठीक है। सन तो कहने का मतलब है कथा प्रमत्तम, कथा माने कुछ बात कही गई है, कथा को, कथा का मतलब कोई भी बात हुआ, प्रमत्तम माने शराबी की तरफ, पहले प्रथम माने पहले, कृताम्यो माने कही गई बात को तुरंत भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर अब हम फिर चलते हैं, इसमें श्लेष अलंकार वृत्ति में काव्यलिंग अलंकार है और श्लेष अलंकार है, ठीक है। हाँ, काव्यलिंग अलंकार देख लीजिए। एक कह रहे हैं काव्यलिंग अलंकार का मतलब है जैसे वाक्यार्थ कोई बाध बन जाए, ठीक है। वाक्यार्थ मतलब वाक्य कोई जो है अंत में एक बात बन जाए, बहुत बड़ी बात बन जाए, उसी को कहते हैं काव्यलिंग अलंकार, ठीक है। हाँ, अब वाक्यार्थ क्या है, हेतु बन जाए, वाक्यार्थ जहाँ वाक्यार्थ हेतु बन जाए, हेतु माने कारण बन जाए, कारण का है, यही जो तपोधन महर्षि दुर्वासा बतिये कहे हैं, वाक्य वह कहे हैं, यही हेतु बन गया, कारण बन गया, यही से पूरा 7 अंक चल गया, ठीक है। हेतु माने कारण बन गया, कारण का मतलब यही जो बात कह दिए हैं, यह जो है अकाट्य हो गया, कहने का मतलब, ठीक है। उसी को कहते हैं काव्यलिंग अलंकार। अगर इसमें आएगा पूरी श्लोक में कोई भी पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो आप बता दीजिएगा काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि कोई भी वाक्य, कोई भी वाणी अगर बोली जाए किसी के द्वारा तो हेतु बन जाए, हेतु माने कारण बन जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आज जो है आज यहीं तक आप लोग रखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।